हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज करने वाले हैं एग्जाम्पलर का एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7th का क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इसके वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू आपको पूछ रखा है कि फाइंड इज इक्वल टू व्हाट। नाउ यू नो दैट रूल कि x टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m मल्टीप्लाई, right? Obvious, you know this rule. Now by this rule what will you do here? Simple, write it here. So minus 3 to the whole power 2, which is m, and this is 3, which is n. So m to the whole power n, x to the power m to the whole power n. इस दोनों का जो है एक्सपोनेंट का भी होल पावर है 3, तो 2 को 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आप यहाँ पे नोट कर दोगे, क्वेश्चन के नीचे या यहीं पे नोट कर दो। Then you can see that 2 multiply 3 minus 3 to the power 6. Now this is the thing कि आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर इन्होंने ऑप्शन आपको देख रखा है, हाँ दे रखा है, दिस इज ऑप्शन बी, सो देन दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि क्या है गिवन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड इट इज गिवन x to the power 8 upon x to the power 2। एक बार आपको मैं बेसिक फार्मूला कवर करवा दूं, उसके बाद तो मैं क्वेश्चन स्किप करूंगा और यू नीड टू से कि सर ये इसमें मुझे डाउट है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। x टू द पावर 8 अपॉन x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू x टू द पावर 8 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल्स टू x टू द पावर 6। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इसके लिए हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया है। अगर बेस सेम है, मैंने यहीं पे कर दिया ये चीज, चलो ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। अगर बेस सेम है x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n, देन बेस मतलब क्या, ये x, और एक्सपोनेंट क्या, ये m, तो और इसका एक्सपोनेंट क्या, n। तो अगर ये बेस सेम है, दोनों का x ही है, दोनों का एक वैल्यू है, तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब, जब ये एक दूसरे से डिवाइड में हो, ये नंबर इस नंबर से डिवाइड में, तो देख रहे हैं ये अपॉन है, अपॉन मतलब डिवीजन। Now from this it will be x to the power 8 minus 2 which is equals to x to the power 6। easy topic है, इसमें आपको इंसाइट ज्यादा मिलेगा। Now और कम मेहनत पे ज्यादा मार्क्स हैं, तो आपको इसको जरूर करना चाहिए। Now question number 3, in question number 3 what is given is that x is non-zero rational number। एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि जीरो नहीं है, because we know that जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ x, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि x के स्क्वायर का प्रोडक्ट विथ द क्यूब ऑफ x, तो x का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ x इज प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ x विद द क्यूब ऑफ x। सो x का स्क्वायर का और x के क्यूब का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। और ऑप्शन आप देखो कि ऑप्शन में क्या दे रखे हैं। ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि x का पावर क्या होगा, 5 होगा, सेकेंड पावर ऑफ x, कि x का पावर सेकेंड होगा। लैंग्वेज में इन्होंने दे रखा है कि सेकेंड पावर ऑफ x, तो इसका मतलब इसको क्या समझना है, x स्क्वायर समझना है। कहीं पे दे रखा है थर्ड पावर ऑफ x व्हिच इज x क्यूब, x का पावर 3, कहीं पे दे रखा है फिफ्थ पावर ऑफ x, x का पावर 5, और कहीं पे दे रखा है 6 पावर ऑफ x, x का पावर 6। सो आपको पता है कि जब बेस सेम होता है, ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई में हो, अभी डिवाइड में नहीं है, अभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, m x टू द पावर n, ओके, m x टू द पावर n, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाता है, बेस को आप एक ही लिखोगे, m प्लस n करो, तो पावर को ऐड करना है, तो यहां पे x टू द पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। सो x टू द पावर 5 किसमें है, हाँ ये ऑप्शन दे रखा है, और ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, सो सी हो जाएगा आपका आंसर। आप एग्जाम्पलर बुक को देखिए और उसमें से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। नाउ लेट्स नोट ऑन इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट ask it in the comment box। let's move। स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट करना है अभी तो फिर आप पॉज करके नोट कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर x एंड y. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो x एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है एंड y एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है. इन्होंने दे रखा है कि x टू द पावर 5 डिवाइड y टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट. तो सबसे पहले तो अपॉन के फॉर्म में इसको नोट कर लो. सो x टू द पावर 5 अपॉन y टू द पावर 5, इसको ये भी नोट कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ डिवीजन, सो यू कैन राइट इट इन दिस वे. ओके, नाउ नथिंग डिफरेंट, टोटली सेम. आप ये इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये फिर लिख सकते हैं. नाउ बट द पॉइंट इज दिस कि फिर आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है. तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको देखना है. ए में आपको ऑप्शन दे रखा है कि x डिवाइड बाय y टू द होल पावर 1, बी दे रखा है x डिवाइड बाय y टू द होल पावर 0, और सी दे रखा है x डिवाइड बाय y टू द होल पावर 5, एंड अल्टीमेटली डी दे रखा है आपको x to the power y divide y to the whole power 10. So let's see. आपने ये देखा होगा कि जब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं x अपॉन y to the whole power m हो, तो इसको x to the power m अपॉन y to the power m नोट कर सकते हैं. No bother, nothing different. So from this method you can write from this to this as well. इसको ये भी नोट कर सकते हैं और इसको ये भी नोट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल. दोनों की वैल्यू बराबर है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो ये फॉर्म ले लें आप ये फॉर्म ले लें. तो यहां पे इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल पावर नोट कर देंगे. इट मीन सेम. सो इस कंडीशन में आप देख पाएंगे अगेन आपको क्या करना है कि आपने इसको जो ये फॉर्म में करा है फिर से इसको वही सेम फॉर्म में कर दो. ये हो गया आपका आंसर. I don't think you have problem in this. Okay, but let's see next one. Now a to the power ये फॉर्मूला ये अगेन पूछ रखा है इन्होंने, तो ठीक है आपको पता चल गया इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा. नाउ मैं इसको इरेज कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5. a to the power m multiply a to the power n is equal to what? So you know that this is the formula, a to the power m plus n, where a is the base and m is the exponent. A is the base. Okay, now I'm going to erase it so we can do next question. क्वेश्चन नंबर 6. आप नोट डाउन करो अच्छे से, जो भी डॉट हो वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 6 है a to the power 0 plus 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 is equal to what? So, hey listen, I'm going to tell you one thing कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है ना, आपको सिर्फ उसको मान लेना है 1. So अगर x to the power 0 means 1, 1 to the power 0 means 1, 5 to the power 0 means 1, 1 lakh to the power 1000 to the power 0 means 1. अगर इसका पावर 0 होता है ना, इसका मतलब ठीक है. सो किसी भी नंबर का पावर हो, इवन इंफिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. किसी भी नंबर का पावर 0 हो, इट्स 1. सो लेट्स पुट इट. नाउ 1 टू द पावर 0 means 1, 2 to the power 0 means 1, 3 to the power 0 means 1. So it will be 1 plus 1 plus 1, 3. Let's see your answer. C, option C. Question number 7. Just look at it. Question number 7. In question number 7, you can see that the value of 10 to the power 22 plus 10 to the power 20 upon 10 to the power 20. Yes. ना आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेपरेट कर देना. क्या करना है, सेपरेट कर देना. ये कैसे अलग अलग होना, दोस्तों से अलग होते थे ना, वैसे अब इसी को अलग करना है. ठीक है, कैसे? तो अगर 10 टू द पावर 22 प्लस 10 टू द पावर 20 का बेस क्या है, 10 टू द पावर, डिनोमिनेटर क्या है 10 टू द पावर 20. तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो इसको भी 10 टू द पावर 20 दे देंगे और इसको भी 10 टू द पावर 20 देंगे और सेपरेट नोट कर लेंगे. कैसे? सो ऐसे 10 टू द पावर 22 अपॉन 10 टू द पावर 20.
क्योंकि यहां पे क्या होता है ना कि 10 टू द पावर 22 प्लस 10 टू द पावर 20 इस दोनों का एग्जैक्टली ये भी इसका इतना हकदार है और ये भी इसका इतना ही हकदार है, मतलब हकदार मींस राइटफुल। ये भी इतना ओन करता है तो मींस पार्टनरशिप में अभी ओन कर रहा है। तो आप अलग अलग कर दो, इसको दे दो 10 टू द पावर 22, अभी इसको जो करना है अपने साथ करेगा 10 टू द पावर 20। सो ना आपने जब सेपरेट करा तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 टू द पावर 20 है और ये भी 10 टू द पावर 20 है। बट यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला आपको यहां पे नोट करना है, करा आपने, ठीक है। पॉइंट ये है कि यहां पे जब आप करोगे ये चीज तो यहां पे करते हो वही काम। 10 टू द पावर बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम, सॉरी बेस तो सेम है, बेस टू द पावर बेस का जो यहां पे एक्सपोनेंट है 22 है। सो 22 माइनस 20 यहां पे तो ये हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या होगा 10 टू द पावर 20 माइनस 20। जस्ट सी 22 माइनस 20 कितना होता है 10 टू द पावर 2। यहां पे 20 माइनस 20 क्या होता है 10 टू द पावर 0। एंड hey 10 to the power 0, any number to the power 0 is what? Of course you know that. Any number to the power 0 means x to the power 0 is 1, right? So यहाँ पे 10 to the power 0 क्या आएगा 1 आएगा। या तो आप ऐसे मानो या तो आप ऐसे मानो, या आप पे है आप कैसे मानो, ठीक है। सो मैंने दोनों बता दिया है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, ऐसे नोट कर रहे हो कि सर मैं तो रूल से करूंगा, मैं तो फॉर्मूला से करूंगा, डू इट, इट्स योर चॉइस। नाउ 10 to the power 2 means 100 plus 10 to the power 0 means 1. Then it will be 101. It should be your answer. Let's see ऑप्शन में क्या दे रखा है। आपको ऑप्शन हमेशा देखते रहना है क्योंकि वो जरूरी है कि उन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है। Now इन्होंने दे रखा है 101, so it is your answer. So 101 is the option C. Now let's look at question number 8. Okay, so please note down it because I am going to erase or take the screenshot. Now, question number 8 is what? Form. It is related to form. Form of Virat Kohli and Rohit Sharma. Form of number. It need to be converted into a standard form. So एक नंबर को आपको standard form में convert करना है। यहां पे आपको नंबर कितना दे रखा है E0। पासवर्ड है नहीं है, सिंपल नंबर है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाउ विल यू कन्वर्ट इट? सो सी यहां पे जो आपको नंबर दे रखा है इसमें आपको जस्ट ये सोचना है कि डेसिमल कहीं पे भी हो नहीं हो, डेसिमल को लाना सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बाद में ही है। तो आफ्टर फर्स्ट डिजिट, तो ये इस साइड से नहीं इस साइड से, तो ये 1 के बाद में ही आपको डेसिमल को लाना है। कहीं पे भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कहीं पे भी नहीं है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले है राइट साइड से, ठीक है। तो जब काउंट करते हो वंस ट्वाइस वंस टेंस ऐसे काउंट करते हो ना, तो इस जगह पे है डेसिमल सबसे फर्स्ट पे है। अगर मान लो मैंने बोला कि 108, सो 108 में डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, बट यहां पे होता है, फर्स्ट प्लेस पे ही होता है। तो आपको डेसिमल को यहां से शिफ्ट करना होगा पीछे, जितना पीछे आपको करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में डेसिमल कहां है, यहां पे है। ये कितना हो जाएगा 12345। तो इस कंडीशन में आपको जो डेसिमल है वो यहां से शिफ्ट करके कहां पे लाना है, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिजिट, जो कि लेफ्ट साइड से आप काउंट करोगे 1 के जस्ट बाद। तो 1 के जस्ट बाद आपने शिफ्ट कर दिया। अब क्या, अब आपको क्या करना है कि आपने जितना डिजिट डेसिमल को शिफ्ट करा है आपको क्या करना पड़ेगा, उतने 10 टू द पावर उतने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 टू द पावर व्हाट, कितना डिजिट शिफ्ट करा है, तो वंस ट्वाइस थ्राइस फोर्थ, तो 4 डिजिट पीछे शिफ्ट करा है आपने। पहले यहां पे लाना है 1 2 3 4 के बाद शिफ्ट करा है ना। सो आपको क्या करना है, वो डिजिट काउंट करके 10 टू द पावर होना नोट। हर
एक कंडीशन में 10 टू द पावर ही नोट करना है, बट कितना डिजिट शिफ्ट करा है वो फर्क पड़ता है कि आपको देखना है यहां से काउंट करके कि डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, यहां पे है तो यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 डिजिट के बाद शिफ्ट करा है मैंने, तो यहां पे 10 टू द पावर 4. इट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, यू नीड टू जस्ट रिमेंबर इट. हर एक कंडीशन में ये सेम होगा कि फर्स्ट डिजिट के बाद करना है. तो अगर मैंने 7 8 65 दिया तो डेसिमल कहीं पे भी नहीं है तो यहां पे है. अगर यहां पे 3 होता तो यहां पे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपको डेसिमल को यहां से कहां शिफ्ट करना है, जस्ट आफ्टर 7 के फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट नंबर के तुरंत बाद. तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 7 है लेफ्ट साइड से, तो इसके तुरंत बाद शिफ्ट करना है तो 7 पॉइंट करना है. तो ये पॉइंट को आपने यहां पे लाया, बट उसके लिए आपको काउंट करना कितने नंबर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पार कितने नंबर को करना पड़ेगा, तो 1 2 3 नंबर को पार करना पड़ेगा. तो आप नोट करोगे 7.863 into 10 to the power कितने नंबर को पार करा है, 3 नंबर को, तो 3 नंबर्स को पार करा है तो 3 10 to the power 3. इट इज योर स्टैंडर्ड. नाउ अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया ना, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं साइड से फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है, कहीं पे भी हो वो लेकर के आना है उधर से. ठीक है. नाउ 9 यहां पे दे रखा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल. नाउ 1998 और 98 minus 1908 2 to the power 1997 minus 2 to the power 1996 2 to the power 1995 k into 2 to the power 1995. हाँ. Now in this condition what you need to do, just see 1998 आपको पता होगा ना कि पावर कैसे फॉर्म होता है. तो अगर 2 को अगर 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 3, ये पता होगा. ये 1 ये 1 ये 1. अभी मैंने रूल बताया है कि उस रूल से ये ऐड हो जाता है, पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है. तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. तो यहां पे भी क्या आप ये 1995 है तो क्या आप सभी में 1995 लिख करके into 2 to the power जो भी रेस्ट बचता है वो लिख सकते हैं ना. तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे 2 to the power 1995 आपने नोट करा, ये कितना है 98. तो बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 3. सो 2 to the power 3 यहाँ पे नोट करो, कर लिया. ठीक है. नाउ माइनस यहां पे भी वही करोगे, 2 to the power 1995 नोट करोगे, लेकिन बाकी कितना बचा 2. सो मल्टीप्लाई 2 to the power 2, 5 + 2 7 1997. हम यूज करें कौन सा फॉर्मूला को, हम यूज करें x to the power m plus n is equal to x to the power m multiply x to the power n. ये फॉर्मूला नोट कर देना, यहीं पे नोट कर दो, आगे कर लेंगे. अभी क्या होगा, -2 to the power 1995, ये नहीं यहां तक है ना, ये है, ये टर्म बचा हुआ है. 2 to the power 1995 multiply 2 to the power 1 minus 2 to the power 1995, ये है ही तो इसको क्या अलग करोगे, ये उतना ही है, which equals to k into 2 to the power 1995, which is equals to k into 2 to the power, अच्छा सकते हैं k into 2 to the power 1995. अभी देखो सभी में 2 to the power 1995 है ना, सभी में इस साइड में, तो आप इसमें से कॉमन ले लो. नहीं कॉमन लेना है तो मतलब डिवाइड कर दो सभी को 2 to the power 1995 से. तो इसको भी डिवाइड कर दिया 2 to the power 1995 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 to the power 1995 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 to the power 1995 से, और इसको भी डिवाइड कर दिया. ओके, और इसको भी डिवाइड कर दिया. क्या बचा, तो जब सबको डिवाइड कर दिया तो ये गया ये गया ये गया ये गया और ये भी, ये गया ये भी गया. ऐसे कर नहीं ये तो क्रॉस ही हो जाएगा. ऐसे करते हैं
ये गया, ये गया। ना फिर बचा क्या? ऐसे कट करना नहीं, ऐसे करना। चल रहा है ये भी ऐसे ऐसे, ठीक है चलो कर लिए हमने। अभी बचा क्या? ये कैंसिल होकर के तो 1 आया, इतना 1 जाए इतना, ठीक। अभी बचा क्या? 2 टू द पावर 3, इसमें क्या बचा? -2 टू द पावर 2, इधर क्या बचा? -2 टू द पावर 1, इधर क्या बचा? -1, क्योंकि है ही नहीं कुछ, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? k, क्योंकि और मापी तो 1 है तो k को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो k ही होगा। ओके, नाउ अभी कैलकुलेट कर लो वैल्यू 2 टू द पावर 3 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 8, 8 minus 4 minus 2 minus 1 which is equals to k। 8 minus 4 कितना? सबसे पहले मास, बोथ मास, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ऐड सबसे पहले करना है, ऐड किस किसका होगा? सेम साइन का ऐड हो जाएगा तो ऐड कर लो। -1 -2 -3 -4 -7, आपको क्या करना है? सेम साइन वाले को ऐड कर देना है। तो 4 2 6 + 1 7, 8 - 7 कितना हो जाता है? k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। गेट दैट? यस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। बाय बाय।